मार्केट की पॉसिबल मूव है अगर जेरोम पावेल ने कोई ऐसी बात कह दी। अब जेरोम पावेल क्या कह सकता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीरजी फॉरेक्स वाले में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे डेली गोल्ड एनालाइज की और हम लोग बताएंगे कि डेली गोल्ड एनालाइज के मुताबिक मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि जेरोम पावेल की स्पीच है रात 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो ये एनालाइज आज के लिए है। ये वीडियो अभी थोड़ी देर में आप यानी कि शाम में आप जो मार्केट की मूवमेंट हो सकती है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, उसमें आपको इसकी मूवमेंट जो होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग को पता ही है कि मैंने जो ट्रेडें बताई थी और जो बताया था मार्केट का कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, उसके मुताबिक मार्केट ने काफ़ी बड़ा डाउनफॉल लिया है और मार्केट की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा नीचे तक आई है। तो इस वक्त लोगों का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो मैं समझता हूँ मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो मैंने पहला एरिया मार्क कर दिया 1902 वाला, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा एरिया मार्क कर देता हूँ 1862 का। मार्केट अभी इसी एरिया में मूव करेगी, ये बात माइंड में रखिएगा। तो जब जब आप लोग को मार्केट मिल जाए इस एरिया के पास, मिसाल के तौर पर 1876 पर है अभी, आप यहाँ से अभी ट्रेड ना लें कोई भी। आप जो ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ से मिसाल के तौर पर उसको यहाँ से मैं लॉन्ग करता हूँ, लॉन्ग करके मैं 1865 का इंतज़ार करूँ या 66 का, और इसके नीचे मैं एसएल रख दूँ अपना, यानी कि एसएल मेरा होना चाहिए तकरीबन 50-60 पिप्स का, और टीपी उससे ज़्यादा होनी चाहिए मेरी। तो मैं एसएल और छोटा कर देता हूँ अपना, ये मैंने छोटा कर दिया एसएल। तो ये होना चाहिए, इस सपोर्ट के नीचे एसएल होना चाहिए आपका, यानी कि 1858 एसएल हो, 1866 से आपकी एंट्री हो और 1900 तक का टारगेट रख लें अपना। ये मार्केट की पॉसिबल मूव है अगर जेरोम पावेल ने कोई ऐसी बात कह दी। अब जेरोम पावेल क्या कह सकता है मैं इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि इस वक्त जो बाइडन ने जो बयान दिया था 2 दिन पहले ट्वीट की थी, उसके अंदर जो बाइडन ने कहा था कि जो 1969 से लेके अब तक, यानी कि जो सबसे बड़ा इनका जो जॉब क्लेम्स आए हैं वो 569 आए, जो कभी भी नहीं आए इतने ज़्यादा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस की हर बार एनएफपी पर प्रेडिक्शंस होती हैं उन सब के बिल्कुल अपोजिट और बहुत बड़े नंबर्स आए, जिसकी वजह से मार्केट की मूवमेंट आपने देखी कितनी डाउन गई है मार्केट। तो इस वक्त अगर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, एक तरफ बातें रिसेशन की हो रही हैं, दूसरी तरफ यूएसडी स्ट्रॉन्ग होने की हो रही हैं। तो जिस तरीके से जेरोम पावेल बात कर रहे हैं या जो बाइडन बात कर रहे हैं, तो उस तरह लगता है कि यूएसडी विल बी स्ट्रॉन्ग, और जिसके हक में मैं भी हूँ। लेकिन अगर रिसेशन की तरफ जाते हैं तो मार्केट की मूवमेंट डेफिनेटली 1900 की तरफ जा सकती है दोबारा। लेकिन मैं बजाते खुद मैं ये सोच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल अगर मैं आज की बात करूँ या कल की बात करूँ, 2-3 दिन की मूव की बात करूँ, तो मार्केट की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि मार्केट में आप एंटर हो जाएं मिसाल के तौर पे 1878 से, और 1883 आपका एसएल हो और 1840 आपका टारगेट हो। अब आइडिया लगा रहे हैं आप, 1840 आपका टारगेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए। एंट्री आपकी होनी चाहिए 1878, एसएल आपका होना चाहिए 1882, और टीपी आपकी होनी चाहिए 1840। तो ये पॉसिबल है मूव, मार्केट की ये मूव हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और इस किस्म की वीडियो और आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।